अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नहायत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी काले चने। ठीक है, काले चनों को हम देसी चना भी कहते हैं और ब्लैक चिक पीस भी कहते हैं। किस तरह के हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो गोश्त नहीं खाना पसंद करते तो उनके लिए मैं बताऊं कि एक हाई सोर्स ऑफ फाइबर है और दूसरा एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। विटामिन और मिनरल्स वाले हैं, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो वो लें। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20% तक मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे डिपेंड करता है। एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो जो लोग गोश्त नहीं लेते तो एक कुछ अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स गोश्त में होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, यानी कि एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो अब वक्त को ज़ाया नहीं करते और एक एक करके एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं और साइंस की रोशनी में डिस्कस करते हैं। कोई भी जेनेरिक बात नहीं होगी, ये मेरा एक रूल है और उसी के हिसाब से हम इसे लेके चलेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है वेट लॉस करने में। ठीक है, वेट लॉस किस तरह होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इसके ऊपर बाहर कवर होता है और इंटरनली इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। फाइबर क्या है? फाइबर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। फाइबर ये है कि ये होता तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये आपको एनर्जी नहीं देता, ये हज़म नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अगर फाइबर ले रहे हैं तो इसका शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, ज़ीरो। लेकिन फाइबर का यहाँ फ़ायदा क्या है? फाइबर पानी को अब्जॉर्ब करता है। पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, उससे क्या होता है कि आपको अपना पेट भरा भरा फील होगा। जब पेट भरा भरा आपको फील होगा तो उससे क्या होता है कि हम कम खाते हैं। कम खाएंगे तो क्या होगा, आपकी कैलोरीज काउंट कम होगा। तो फिर बॉडी अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए क्या करेगा, आपकी फ़ैट को यूज़ करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ैट वज़न रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बात क्लिक कर गई। आपके पास साइंटिफिक रेफरेंस होगा, रिसर्च पेपर की फॉर्म में या कोई साइंटिफिक जर्नल में जो पब्लिश हुआ है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग खुद भी देख लें। दूसरा क्या है, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें बॉवल मूवमेंट का मसला होता है, यानी कि वॉशरूम जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। वो कैसे? जब फाइबर पानी को अब्जॉर्ब करता है तो उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फाइबर की कमी कैसे होती है? ख़ासतौर पे जो लोग वाइट ब्रेड लेते हैं, ठीक है, या मैदे की रोटी खाते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ठीक है, वॉशरूम जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं, 45-45 मिनट, तो उनके लिए क्या वो लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका पखाना है उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा और वो आसानी से बाहर आ जाएगा। क्लिक होगी बात। दूसरे नंबर पे आ जाता है दिल के जो मसाइल हैं उनके हवाले से। मैं कहता हूँ दिल की सेहत के लिए बहुत ही बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। वो कैसे? इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, एंथोसायनिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्या करते हैं, एक तो वो आपकी बॉडी में जितने सेल्स और टिश्यू हैं ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी जैसे हो जाती है तो उसकी वजह से, जैसे आप दौड़ते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक तक आ जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज़ हो गया। दूसरा, इसके अंदर फोलेट है, एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। वो क्या करता है, वो होमोसिस्टीन एक लेवल है ब्लड में, उस चीज़ को रिड्यूस रखता है। अगर होमोसिस्टीन इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एक तो ये होता है कि जो आपकी खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, ठीक है, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़। और दूसरा, उसमें प्लेक फॉर्मेशन, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जमना शुरू हो जाता है, तो खून की रवानी जो है वो मुश्किल होती है। उससे क्या होता है, एट द एंड आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ओके, तो ये उसको होमोसिस्टीन को कम रखता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज तंग नहीं होती और उनमें कुछ जमता नहीं है, और कुछ जमेगा नहीं तो खून की रवानी नॉर्मल रहेगी। और तीसरी चीज़, एक हाई सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम से क्या होता है, मैग्नीशियम का एक इफ़ेक्ट ये आता है कि वो आर्टरीज़ को डायलेट करता है, यानी कि आर्टरीज़ को फैलाता है। आर्टरीज़ को फैलाता है, खून की रवानी ईजी होगी, ब्लड फ्लो आसानी से होगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और किसी किस्म का भी आपके हार्ट पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो आपका दिल बिल्कुल सेहतमंद और तवाना रहेगा। हाँ, अब आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है वो मैं समझाता हूँ, और उसका जो साथ रेफरेंस है, साइंटिफिक रेफरेंस है, वो मैं अटैच कर देता हूँ, आप खुद भी पढ़ लें। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उन्हें कम करता है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। कैसे करता है, इसके अंदर एक साइटोस्टेरोल, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल की तरह की एक चीज़ मौजूद होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो जब हम खाते हैं और हमारी आर्टरीज़ में, सॉरी इंटेस्टाइन में, जब उसने अब्जॉर्ब होना होता है तो वहाँ वो ब्लफ कर जाता है। वो कैसे, वो खुद अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल होता है उसे अब्जॉर्ब नहीं होने देता लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को। और वो क्या होता है, एक्सक्रीट होकर हमारे पखाने से बाहर निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड डाउन होना शुरू हो जाता है, और उससे आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। फिर आ जाता है शुगर के मरीज़ों के हवाले से। कैसी चीज़ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इसकी वैल्यू कम है, 28 से 32 के करीब है।
एक चीज़ हो गई। और दूसरा, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसे स्लो डाउन करता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ना सिर्फ आपका पेट भरा भरा रहता है, लेकिन एट वंस आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देता, ग्लूकोज नहीं देता, ग्लूकोज स्पाइक नहीं आती। ग्लूकोज स्पाइक आएगी तो आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा। जब ब्लड में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है तो उससे आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या पता है, एक तो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं और दूसरा डायबिटीज़ को रोकता भी है। 2 चीज़ें हो गई। रिच सोर्स ऑफ आयरन है। आयरन क्या है? आयरन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन किस चीज़ का पार्ट है? रेड ब्लड सेल्स का। हीमोग्लोबिन ही बेसिकली वो चीज़ है जिसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम बॉडी सेल्स और टिश्यू को होती है। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन, जितना आयरन कम होता जाएगा इतनी हीमोग्लोबिन लेस ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल और टिश्यूज़ को देगा। ठीक है, फिर आप क्या चलते हैं फिरते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ सकते। तो वैसे तो अब पालक भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन चना इटसेल्फ जो है, काले चने, बहुत ज़बरदस्त सोर्स है आयरन का। अब आ जाता है बालों की ग्रोथ के वाले से। इनमें इसमें विटामिन B1 है, 6 है, मिनरल्स में जिंक है। वो क्या होता है? बालों की जड़ों को स्ट्रेंथ देता है, बाल आपके भारी मोटे होना शुरू हो जाएंगे और बाल काले भी रहेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको खुश्की है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच लें चने का आटा, बालों में लगाएं 15 से 20 मिनट पानी के साथ, और उसके बाद आप धो दें, तो आपके बाल क्या हो जाएंगे? मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इसका भी जो साइंटिफिक रेफरेंस है मैं साथ अटैच कर देता हूँ। जितनी भी बातें डिस्कस हुई होंगी उन तमाम का जो भी साइंटिफिक प्रूफ होगा वो मैं साथ अटैच कर देता हूँ। आप लोग उस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी इस चैनल के जो मेन थीम था वो यही था कि लोगों तक साइंटिफिक रिसर्च पहुँचाई जाए आसान अल्फाज में, ना कि जर्नल कोई भी बात कह दी जाए। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।